हेलो गाइस, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को हमारे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आप सभी लोग जानते होंगे बाबा साहेब के बारे में, सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ। इतना अच्छा काम करने वाला इंसान, जीते जी लोग जलते थे तो बात ही अलग थी, उनकी मूर्ति से भी लोग जलते हैं। इतना खौफ कि उनकी मूर्तियां तोड़ डालते हैं, कहीं तो हाथ तोड़ देते हैं, कहीं तो पूरी मूर्ति ही तोड़ देते हैं। सोचिए, एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, उसमें भी आप लोगों को इतनी तकलीफ कि उनकी मूर्ति तोड़ डालते हैं। सो तो जीते जी होंगे तो कितना खौफ होगा लोगों को। वैसे ये खौफ भी बना रहना चाहिए, लेकिन मूर्ति तोड़ के आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मूर्तियाँ आप तोड़ते हो, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मूर्ति टूटती है, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि खौफ कितना है तुम लोगों को, सालों को, कि उनकी मूर्तियाँ तोड़ डालते हो। तुम्हें खौफ है, डर है, और ये डर बना रहे हमेशा तुम लोगों के अंदर। मूर्तियों से इतना डर है, सोचो उस समय लोग कितना डरता होगा जब वो जीते जी रहे होंगे। मूर्तियाँ तो और भी बहुत सारी बनी हैं, 33 कोट देवी देवताओं की, कहीं कोई किसी की उंगली भी नहीं तोड़ पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि जानता है लोग, इनने कुछ नहीं दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये पत्थर हैं, पत्थर थे और पत्थर ही बने रहेंगे। इनके बस की बात कुछ नहीं। इनकी मूर्तियाँ तोड़ डालो या इनका पूरे जड़ से ख़त्म कर दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा साहेब की मूर्ति टूट जाती, कहीं उनका हाथ तोड़ देते हो तुम लोग बना हुआ, ये बताइए, ये खौफ ही तो है। सोचिए, इस समाज का एक ही व्यक्ति था पढ़ लिख के जो इस देश का संविधान लिख डाला, और जिसे पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्कूल नहीं आने देते थे, स्कूल में प्रवेश मिला तो क्लास में नहीं बैठने देते थे, दूर जाके बैठते थे। और जब क्लास में बैठते थे तो उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था कि कहीं जिस मटके में हम लोग पानी पीते उस मटके को ना छू लें, अछूत हो जाए। सोचो कितना संघर्ष किया होगा। हम तुम या किसी कोई भी इंसान, अगर हम किसी के घर जाते हैं, अगर प्यार से कोई बोलता नहीं तो दोबारा इच्छा नहीं करती है जाने की कि मैं जाऊं या ना जाऊं। सोचिए उस समय उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, वो महापुरुष ने मेरे लिए मेरे भगवान से कम। कौन भगवान? किसी और भगवान की बात नहीं कर रही, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनसे बड़ा इस धरती पे कहीं भी कोई भगवान नहीं है। सोचिए कितना खौफ रहा होगा उस समय। क्लास में बैठने नहीं दिया, पानी पीने का अधिकार नहीं था, मतलब कोई भी किसी चीज़ का अधिकार सूट बूट में नहीं था। फिर भी मेरे बाबा साहेब ने संघर्ष करते गए, लड़ते गए, मानसिक तौर किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लाठियाँ डंडा नहीं बरसाए किसी पे, कानून से लड़े और पढ़ते पढ़ते 32 डिग्रियां हासिल कर ली, 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया और इस देश का संविधान लिख डाला। और आज ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलता है, भारत देश। सोचिए कितना बड़ा जज्बा रहा होगा कुछ करने का। लोगों को देखते होंगे कि मेरे लोग कितने पीड़ित हैं, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, जहाँ तक तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, नल की तो, मटके की तो, बाल्टी की तो बात ही अलग थी यार। जहाँ तक खाट पे भी बैठने का अधिकार नहीं था। उस महान इंसान ने सभी के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, जहाँ तक महिलाओं को पुरुषों का बराबर का हक दिया।
फिर भी महिलाओं को अगर समझाना पड़े तो गलत बात है। समझाने की ज़रूरत नहीं, हमको भी किसी ने समझाया नहीं। क्लास 9th में जब मैं पढ़ती थी, मेरे साथ भी बहुत शोषण हुआ है। ऊंची कास्ट के लोग पढ़ने वाले आते थे जो अपने आप को ऊंची कास्ट के समझते, अपना टिफिन छूने नहीं देते थे, बिल्कुल नहीं। तो सोचिए, हमारी उम्र अभी क्या 26-27 साल, और जब मैं 9th में थी, बहुत ज़्यादा 10 साल की बात होगी, 10 साल पहले। और आज भी लोग मानसिक तौर पे परेशान करते हैं। अभी अलीगढ़ में एक दलित युवा को बहुत मारा, सिर्फ जय भीम का नारा लगाने पर। बताइए, जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे? प्रक्रिया आप लोगों की बहुत ज़रूरी है, आप लोग कमेंट करिए ऐसा क्यों होता है। बाबा साहब ने हर एक इंसान के लिए किया है, हर एक महिला के लिए किया है। वो मसीहा, सोचिए, उस कलम में इतनी ताकत थी, कलम में इतनी ताकत थी कि देश का संविधान लिख डाला। और वही कलम आम इंसान भी लगाता है अपने जेब में, ना लगाता है ना? आप भी लगाते होंगे, हम भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग। कलम में जो स्याही है वो आपकी भी कलम में है, लेकिन जो बाबा साहब ने जिस कलम से संविधान लिखा, वो स्याही भी, वो कलम भी अपने आप को बहुत नसीब वाला समझता हूँ। किसके हाथ में हूँ, किस मसीहा के हाथ में हूँ, उसकी वैल्यू कितनी कलम की। जो 10 तलवारें काम नहीं कर सकती, वो एक कलम काम करके दिखा देती। तो बताइए, एक तरफ आप लाखों हथियार रख दीजिए और एक तरफ एक पेन ही रख दीजिए, पेन में ताकत है, तलवार में नहीं। लेकिन पेन चलाने वाला भी उसी स्तर पे होना चाहिए। पेन तो बहुत सारे लोग लगा के घूमते हैं। उसी तरह उस समय भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, आज भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। लेकिन जो बाबा साहब ने मेरे करके दिखाया है, वो ना किसी देवी देवता में हिम्मत थी, ना किसी इंसान में। अगर देवी देवता में हिम्मत होती तो इतना संघर्ष मेरे बाबा साहब को नहीं करना पड़ता। इतना दलित पीड़ित वर्ग रोता नहीं, उसके गले में हड़िया नहीं, पीछे झाड़ू नहीं होती, वो भी एक समानता का जीवन जी रहा होता। अगर भगवान होता कोई उस समय तो सोचिए, अगर मेरे बाबा साहब ना आते तो जिंदगी कैसी रही होती हम लोगों की। उस समय तो रही ही होगी। तो हमारे लिए मेरे भगवान डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, भगवान बुद्ध हैं, ठीक है। अगर इनसे बड़ा कोई कहे कि भगवान है तो कदाचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे मसीहा, मेरे भगवान यही हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए। दलित समाज के लोग मेरा सपोर्ट करें, और मैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ सकती हूँ, बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकती। जो हमें सपोर्ट करेगा, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।